आज शुक्रवार है, अगर आपने यह बात नहीं सुनी तो बड़ा मौका चूक सकते हो। शुक्रवार भारतीय संस्कृति में केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है, जिन्हें धन, वैभव और शांति की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार को किया गया छोटा सा प्रयास भी कई गुना फल देता है, बशर्ते उसमें श्रद्धा और नियम का पालन हो। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के संचालन में संतुलन आवश्यक है। जहाँ ज्ञान है वहाँ साधन भी हो, जहाँ परिश्रम है वहाँ फल भी मिले। माँ लक्ष्मी इसी संतुलन की अधिष्ठात्री देवी हैं। शुक्रवार को उनका स्मरण करने से जीवन में ठहराव टूटता है और आगे बढ़ने के मार्ग खुलते हैं। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य अत्यधिक मेहनत तो करता है, परंतु परिणाम कई बार अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते। ऐसे में शुक्रवार का आध्यात्मिक अभ्यास मन को स्थिर करता है, निर्णयों को स्पष्ट बनाता है और अवसरों को पहचानने की शक्ति देता है। ये केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास का भी स्रोत है। शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर में शांति बनाए रखना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना, ये छोटे छोटे नियम मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता, मधुर वाणी और सद्भाव होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है। इस महाग्रंथ का उद्देश्य केवल धार्मिक जानकारी देना नहीं है, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी आध्यात्मिक दृष्टि से समझाना है। आगे के भागों में हम जानेंगे कि शुक्रवार का इतिहास क्या है, माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं, और कैसे साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में स्थायी समृद्धि ला सकता है। माँ लक्ष्मी को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में केवल धन की देवी मान लेना उनके विराट स्वरूप को सीमित करना होगा। वास्तव में माँ लक्ष्मी जीवन में मिलने वाली हर उस वस्तु की अधिष्ठात्री है, जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, सम्मान हो, प्रेम हो या मानसिक शांति। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ दरिद्रता केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि विचारों की भी समाप्ति हो जाती है। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से माना जाता है। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अनेक रत्नों के साथ माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। ये घटना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश देती है। कठिन परिश्रम, धैर्य और संतुलन से ही वास्तविक समृद्धि प्रकट होती है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया लंबी, कठिन और संघर्षपूर्ण थी, पर अंत में जो प्राप्त हुआ वह अमूल्य था। इसी प्रकार जीवन में लक्ष्मी की कृपा भी सहज नहीं, बल्कि अनुशासन और सदाचार से प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, जो पवित्रता, सौंदर्य और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ वरदान मुद्रा में और 1 हाथ अभय मुद्रा में। ये 4 हाथ जीवन के 4 पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत देते हैं। अर्थात माँ लक्ष्मी केवल अर्थ धन की नहीं, बल्कि जीवन के सभी संतुलित पहलुओं का आशीर्वाद देती हैं। उनके चरणों से गिरते हुए स्वर्ण सिक्के ये दर्शाते हैं कि जब व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, तो धन अपने आप उसके जीवन में प्रवाहित होने लगता है। परंतु ये धन अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं ठहरती है, जहाँ विनम्रता और कृतज्ञता होती है। जिस घर में धन आने के बाद भी घमंड नहीं आता, वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप बताए गए हैं, जैसे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महालक्ष्मी समृद्धि की देवी है, महाकाली शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि महासरस्वती ज्ञान और विवेक प्रदान करती है। ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाती हैं। केवल धन होने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि धन के साथ बुद्धि और साहस का होना भी आवश्यक है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इस दिन उनका पूजन करने से मनुष्य के जीवन में चल रही आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, शांति और श्रद्धा होती है, वहाँ वे ठहरती हैं। आज के युग में माँ लक्ष्मी को केवल धन की देवी मानकर पूजा करना एक अधूरा दृष्टिकोण है। वास्तव में वे जीवन को संतुलित करने वाली शक्ति हैं। जब व्यक्ति अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध करता है, तभी लक्ष्मी का वास्तविक प्रवेश होता है। आगे के भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि शुक्रवार को कौन से नियम अपनाने चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे साधारण जीवन जीते हुए भी स्थायी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। शुक्रवार का दिन भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है।
ये दिन केवल माँ लक्ष्मी से ही नहीं बल्कि संतुलन, सौंदर्य और सामंजस्य से भी जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष में शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है। शुक्र को भोग, विलास, कला, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। जब शुक्र ग्रह जीवन में मजबूत होता है तब व्यक्ति को न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि रिश्तों में मधुरता, व्यक्तित्व में आकर्षण और जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और वे संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। उनकी कृपा से असुर बार बार पराजय के बाद भी पुनः जीवित हो जाते थे। शुक्राचार्य का ये ज्ञान दर्शाता है कि शुक्र ग्रह केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि जीवन को पुनर्जीवित करने वाली शक्ति का भी प्रतीक है। शुक्रवार को शुक्र ग्रह की शांति और शक्ति के लिए किए गए उपाय जीवन में ठहराव को तोड़ते हैं और नए अवसरों को जन्म देते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शुक्रवार को किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, खीर, सफेद वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि सफेद रंग शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है और माँ लक्ष्मी सात्विक भाव से ही प्रसन्न होती है। जब व्यक्ति बिना दिखावे के सच्चे मन से दान करता है तब उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी दिखाई देता है। प्राचीन काल में राजाओं और व्यापारियों के लिए शुक्रवार विशेष दिन होता था। इस दिन नए व्यापार की शुरुआत, सौदे पर हस्ताक्षर और निवेश को शुभ माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि शुक्रवार को लिया गया निर्णय दीर्घकालिक लाभ देता है। यही कारण है कि आज भी कई लोग शुक्रवार को नया कार्य आरंभ करना शुभ मानते हैं। शुक्रवार का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है स्त्री शक्ति का सम्मान। माँ लक्ष्मी के साथ साथ ये दिन नारी के सम्मान और संतुलन का भी प्रतीक है। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है और उन्हें निर्णयों में सहभागी बनाया जाता है, वहाँ लक्ष्मी की कृपा स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। आज के समय में लोग शुक्रवार को केवल व्रत या पूजा तक सीमित कर देते हैं, जबकि इसका वास्तविक संदेश जीवन शैली से जुड़ा है। शुक्रवार सिखाता है कि सुंदरता, स्वच्छता, विनम्रता और संतुलन, ये 4 गुण यदि जीवन में आ जाएं, तो दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि धन का सही उपयोग ही वास्तविक समृद्धि है। शुक्रवार का पौराणिक इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि धन और धर्म का साथ चलना आवश्यक है। जब धन धर्म के मार्ग से कमाया और उपयोग किया जाता है, तब वह कभी अभाव का कारण नहीं बनता। आने वाले भागों में हम जानेंगे कि शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन की सही विधि क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन भूलों से बचना आवश्यक है, ताकि लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनी रहे। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन यदि सही विधि, सही भाव और सही अनुशासन के साथ किया जाए, तो उसका प्रभाव केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन में दिखाई देता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पूजा से अधिक महत्वपूर्ण पूजा करने वाले की भावना होती है। इसलिए किसी भी विधि को बोझ या डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। शुक्रवार की पूजा का आरंभ प्रातःकाल से ही हो जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेष रूप से सफेद, गुलाबी या हल्के पीले रंग के वस्त्र लक्ष्मी पूजन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। घर के मंदिर या पूजा स्थान की पहले अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता में ही वास करती हैं। पूजा स्थान में लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध न हो तो कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का चित्र भी पर्याप्त होता है। उनके साथ भगवान विष्णु की तस्वीर रखना और भी शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन जीवन में स्थिरता लाता है। अब पूजन सामग्री की बात करें। शुक्रवार की पूजा में कमल का फूल सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन यदि वह उपलब्ध न हो तो गुलाब या सफेद फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। धूप, दीप, कपूर, चंदन, अक्षत, चावल, मिठाई या खीर का भोग रखें। विशेष रूप से खीर या मिश्री का भोग माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। दीपक में घी या तिल का तेल प्रयोग करें और ध्यान रखें कि दीपक पूजन के पूरे समय जलता रहे। पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि जैसे ये दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी मेरे जीवन से अभाव और नकारात्मकता को दूर करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनका नाम श्रद्धा से लें। आप साधारण शब्दों में भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसके पश्चात लक्ष्मी मंत्र या नाम स्मरण करें।
जो लोग मंत्र जानते हैं वे मंत्रों का जाप कर सकते हैं और जो नहीं जानते वे केवल ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः का जप कर सकते हैं। माना जाता है कि इस मंत्र का 108 बार जप करने से मन की चंचलता शांत होती है और धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। यदि आप घर के साथ साथ कार्यस्थल या दुकान में भी पूजा करना चाहते हैं तो शुक्रवार को वहां भी छोटा सा दीपक जलाना और मां लक्ष्मी का स्मरण करना पर्याप्त होता है। व्यापार में ईमानदारी, समय पर लेन देन और ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार, ये सभी लक्ष्मी पूजन का ही एक रूप है। केवल मूर्ति के सामने सिर झुकाना ही पूजा नहीं बल्कि कर्म में भी शुद्धता लाना आवश्यक है। पूजा के बाद भोग को प्रसाद रूप में सभी में बांटें। घर के किसी सदस्य को भूखा न रहने दें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भी कुछ दान करें। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी का वास्तविक आनंद बांटने में है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन चाहता है उसके यहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं, पर जो बांटना जानता है उसके यहाँ लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। अंत में माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में धन के साथ साथ सद्बुद्धि, संयम और कृतज्ञता भी बनाए रखें, क्योंकि यदि धन आ जाए और विवेक न रहे तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि शुक्रवार को कौन से मंत्र, नाम और नियम सबसे प्रभावशाली माने गए हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि पूजा का फल नष्ट न हो। शुक्रवार को यदि कोई एक साधना ऐसी है जो साधारण व्यक्ति भी बिना कठिन तपस्या के कर सकता है तो वह है माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण। शास्त्रों में बार बार यह कहा गया है कि कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा साधन है। मंत्रों की जटिल विधियों में न पढ़ते हुए भी यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का नाम लेता है तो उसका प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों का समूह नहीं होता बल्कि वह ध्वनि तरंग होती है जो मन, विचार और वातावरण को प्रभावित करती है। जब शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंत्र का जप किया जाता है तब उस दिन की ग्रह ऊर्जा और देवी की कृपा मिलकर साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगती है। यही कारण है कि अनेक संत और महापुरुष शुक्रवार को विशेष रूप से नाम स्मरण पर बल देते हैं। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र छोटा होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली है। श्रीं बीज मंत्र को लक्ष्मी का मूल बीज माना गया है। इसका जप करने से व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मकता, भय और हीन भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब मन साफ होता है तभी लक्ष्मी का प्रवेश संभव होता है। शुक्रवार को इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना उत्तम माना गया है। यदि समय की कमी हो तो 27 या 54 बार जप भी किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि गिनती कितनी है बल्कि यह है कि जप के समय मन पूरी तरह उसी में लगा रहे। मोबाइल, टीवी या अन्य विकर्षणों से दूर रहकर किया गया थोड़ा सा जप भी अधिक फलदायी होता है। मंत्रों के साथ साथ माँ लक्ष्मी के नामों का स्मरण भी अत्यंत प्रभावी माना गया है, जैसे श्री, पद्मा, कमला, वैष्णवी, रम्या। इन नामों का अर्थ भी अपने आप में गहरा संदेश देता है। उदाहरण के लिए कमला नाम ये सिखाता है कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है वैसे ही धन के बीच रहकर भी मन को शुद्ध रखना चाहिए। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या केवल मंत्र जप से धन आ सकता है। शास्त्रों का उत्तर स्पष्ट है, मंत्र मार्ग दिखाता है पर चलना स्वयं पड़ता है। लक्ष्मी मंत्र का जप व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। यही गुण आगे चलकर परिश्रम और अवसरों के माध्यम से धन का रूप लेते हैं। नाम स्मरण का एक बड़ा लाभ ये भी है कि व्यक्ति की सोच धीरे धीरे अभाव से हटकर प्रचुरता की ओर जाती है। जब मन बार बार लक्ष्मी नाम का उच्चारण करता है तो अवचेतन मन ये स्वीकार करने लगता है कि समृद्धि संभव है। यही मानसिक परिवर्तन जीवन की दिशा बदल देता है। शुक्रवार को नाम स्मरण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जप के समय क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहें। यदि मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना है तो पहले उसे शांत करने का प्रयास करें। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां मन अशांत रहता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार को लक्ष्मी नाम स्मरण करता है तो कुछ ही समय में उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक नए अवसर मिलना, अटके हुए कार्य पूरे होना या मन में अकारण शांति का अनुभव होना, ये सभी लक्ष्मी कृपा के प्रारंभिक लक्षण माने गए हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि शुक्रवार को व्रत, दान और नियमों का क्या महत्व है और कैसे इनका पालन करके लक्ष्मी साधना को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शुक्रवार का व्रत और दान मां लक्ष्मी की साधना को गहराई देने का एक सशक्त माध्यम माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब उपासना के साथ संयम और त्याग जुड़ जाता है तब उसका फल कई गुना बढ़ जाता है।
व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण स्थापित करना है। यदि यह भाव मन में स्पष्ट हो तो शुक्रवार का व्रत जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शुक्रवार के व्रत की शुरुआत प्रातःकाल स्नान से होती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय यह न सोचे कि केवल धन की प्राप्ति हो, बल्कि यह भावना रखे कि माँ लक्ष्मी मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। शुद्ध संकल्प ही व्रत की आत्मा होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर क्रोध, कटु वाणी और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। माना जाता है कि यदि व्यक्ति उपवास रखकर भी दूसरों का अपमान करता है या मन में द्वेष पालता है तो व्रत का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां अशांति और असंयम होता है। भोजन की बात करें तो शुक्रवार के व्रत में फलाहार या एक समय सात्विक भोजन करना उचित माना गया है। कई लोग केवल दूध, फल या खीर ग्रहण करते हैं। भोजन से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो भी खाया जाए वह शुद्ध हो और कृतज्ञता के भाव से लिया जाए। भोजन से पहले माँ लक्ष्मी का स्मरण करना व्रत को पूर्णता देता है। दान शुक्रवार की साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना दान के लक्ष्मी चाहता है वह केवल अस्थायी लाभ ही प्राप्त कर सकता है। शुक्रवार को विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का दान शुभ माना गया है, जैसे चावल, दूध, खीर, चीनी, सफेद वस्त्र या चांदी। दान करते समय ये भावना न रखें कि बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसे कर्तव्य समझकर करें। दान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पात्रता। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को दे जिसे वास्तव में आवश्यकता हो। दिखावे के लिए या नाम के लिए किया गया दान उतना फलदायी नहीं होता। यदि किसी भूखे को भोजन मिल जाए या किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होता है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे शुक्रवार को विशेष रूप से बचना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या किसी का हक मारना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसके अलावा शुक्रवार को घर में गंदगी रखना, टूटी फूटी वस्तुओं को पूजा स्थान में रखना या अनावश्यक विवाद करना भी लक्ष्मी कृपा में बाधा बनता है। शुक्रवार को स्त्रियों का सम्मान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। घर की स्त्री, माँ, बहन या पत्नी, उनकी भावनाओं को समझना और उनका आदर करना लक्ष्मी पूजन का ही एक रूप है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि शुक्रवार को स्त्री का अपमान हुआ तो उस घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। व्रत का समापन सायंकाल पूजा और प्रसाद ग्रहण से होता है। इस समय माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करें और यह स्वीकार करें कि जो कुछ भी जीवन में मिला है वो उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। कृतज्ञता का भाव व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत, दान और नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगती है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक संतुलन भी मजबूत होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जीवन में आने वाली आर्थिक बाधाओं के पीछे क्या कारण होते हैं और शुक्रवार की साधना से उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि वे मेहनत तो पूरी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी धन जीवन में टिकता क्यों नहीं। शास्त्र और जीवन अनुभव दोनों बताते हैं कि धन रुकने के कारण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होते हैं। जब तक इन कारणों को समझकर सुधारा नहीं जाता तब तक लक्ष्मी आती तो है पर ठहरती नहीं। शुक्रवार की साधना इन्हीं छिपे कारणों को पहचानने और दूर करने का मार्ग दिखाती है। पहला और सबसे बड़ा कारण है अव्यवस्थित जीवन शैली। जिस घर में दिनचर्या अस्त व्यस्त होती है, जहां देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना और कामों में अनुशासन की कमी होती है, वहां धन का प्रवाह रुक जाता है। लक्ष्मी को अनुशासन प्रिय है। शुक्रवार की साधना व्यक्ति को नियमितता सिखाती है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है और आय के स्रोत मजबूत होते हैं। दूसरा कारण है नकारात्मक सोच और निरंतर शिकायत। जो व्यक्ति हमेशा ये कहता रहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके जीवन में सचमुच अभाव बना रहता है। शब्द और विचार ऊर्जा पैदा करते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी नाम स्मरण करने से सोच धीरे धीरे बदलती है। व्यक्ति समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देने लगता है और यही बदलाव धन के नए रास्ते खोलता है। तीसरा कारण है गलत धन व्यवहार। अनावश्यक खर्च, दिखावे की जीवन शैली और बिना योजना के पैसा खर्च करना लक्ष्मी को दूर करता है। शास्त्र कहते हैं कि धन का सम्मान करो तभी वह सम्मान लौटाता है। शुक्रवार की साधना ये सिखाती है कि धन को केवल भोग का साधन नहीं बल्कि साधना का माध्यम समझा जाए। जब खर्च में विवेक आता है तो बचत और निवेश अपने आप बढ़ने लगते हैं। चौथा कारण है कृतज्ञता की कमी।
कई लोग जब धन मिलता है तब उसे अपना पुरुषार्थ मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तब शिकायत करते हैं। यह असंतुलन लक्ष्मी को रुष्ट करता है। शुक्रवार को धन्यवाद और प्रार्थना करने की आदत कृतज्ञता बढ़ाती है, जिससे धन का प्रवाह स्थायी बनता है। पांचवा कारण है पारिवारिक अशांति। जिस घर में रोज कलह, कटुवाणी और असम्मान होता है, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। शुक्रवार की साधना में शांति, मधुरता और संयम पर विशेष बल दिया जाता है। जब घर का वातावरण शांत होता है तब बाहर की समस्याएं भी धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब समाधान की बात करें। शुक्रवार को नियमित साधना करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने भीतर बदलाव महसूस करता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है और अवसरों को पहचानने की शक्ति विकसित होती है। यही आंतरिक परिवर्तन आगे चलकर बाहरी समृद्धि का कारण बनता है। शुक्रवार की साधना ये भी सिखाती है कि धन केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि संभालने की जिम्मेदारी भी है। जब व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है और सही जगह खर्च करता है, तब लक्ष्मी उसके जीवन में स्थायी रूप से निवास करती है। यदि कोई व्यक्ति इन कारणों को समझकर शुक्रवार की साधना के साथ अपने व्यवहार में सुधार करता है, तो कुछ ही समय में धन संबंधी बाधाएं कम होने लगती हैं। अगले भाग में हम सच्ची घटनाओं और अनुभवों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे शुक्रवार साधना ने अनेक लोगों के जीवन की दिशा बदली। आध्यात्मिक साधना की वास्तविक शक्ति तब समझ में आती है जब उसके परिणाम जीवन में घटित होते दिखाई दे। शुक्रवार की साधना को लेकर देश काल में असंख्य अनुभव सुनने को मिलते हैं, जहां साधारण लोगों ने छोटे छोटे नियम अपनाकर अपने जीवन की दिशा बदल ली। ये घटनाएं चमत्कार से अधिक उस आंतरिक परिवर्तन का प्रमाण है जो साधना से उत्पन्न होता है। पहली घटना एक छोटे व्यापारी से जुड़ी है। वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद उसका व्यापार ठहराव का शिकार था। लाभ होता तो था, पर टिकता नहीं था। किसी शुभचिंतक की सलाह पर उसने शुक्रवार को नियमित रूप से दीप जलाना, लक्ष्मी नाम स्मरण करना और ईमानदारी से लेन देन का संकल्प लिया। शुरू में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, पर कुछ ही महीनों में ग्राहक बढ़ने लगे, उधारी समय पर मिलने लगी और मन का भय कम होने लगा। उसने स्वयं स्वीकार किया कि साधना ने पहले उसका मन बदला, फिर परिस्थितियां बदली। दूसरी घटना एक गृहिणी से संबंधित है, जिनके घर में आर्थिक तंगी के कारण लगातार तनाव रहता था। उन्होंने शुक्रवार को व्रत और दान का संकल्प लिया। हर शुक्रवार वे खीर बनाकर पड़ोस की जरूरतमंद महिला को देती थीं। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण शांत होने लगा। पति के काम में स्थिरता आए और अनावश्यक खर्च अपने आप कम होने लगे। ये परिवर्तन किसी अचानक धन वर्षा से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार के बदलने से हुआ। तीसरी घटना एक नौकरी पेशा युवक की है, जो लगातार प्रयास के बावजूद तरक्की से वंचित था। उसने शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का नियमित जप शुरू किया और साथ ही अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसे ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका कहना था कि साधना ने उसे धैर्य दिया, जिससे वह सही समय पर सही निर्णय ले सका। ऐसी घटनाएं ये स्पष्ट करती हैं कि शुक्रवार साधना किसी को आलसी नहीं बनाती, बल्कि भीतर से जागरूक करती है। जो लोग केवल चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, वे निराश होते हैं, पर जो साधना को जीवन शैली में उतार लेते हैं, उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। कई अनुभवों में ये भी देखा गया है कि शुक्रवार की साधना से केवल धन ही नहीं, बल्कि रिश्तों में मधुरता और मानसिक शांति भी बढ़ती है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति धन को सही दृष्टि से देख पाता है और गलत निर्णयों से बचता है। यही संतुलन लक्ष्मी कृपा का वास्तविक स्वरूप है। इन सच्चे अनुभवों का सार यही है कि शुक्रवार की साधना कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक अनुशासित और सकारात्मक जीवन पद्धति है। जो व्यक्ति इसे धैर्य और श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी परिवर्तन आने लगते हैं। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि कर्म, धन और भाग्य का आपसी संबंध क्या है और शुक्रवार की साधना इस संतुलन को कैसे मजबूत बनाती है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक भ्रम कर्म, धन और भाग्य को लेकर होता है। कई लोग मानते हैं कि सब कुछ भाग्य से तय है, जबकि कुछ लोग केवल कर्म को ही सब कुछ समझ लेते हैं। शास्त्रों का दृष्टिकोण इन दोनों से आगे का है। वे कहते हैं कि कर्म, धन और भाग्य तीनों एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं और शुक्रवार की साधना इस संतुलन को समझने और सुधारने का माध्यम बनती है। कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में, सही भाव से और सही समय पर किया गया कार्य ही वास्तविक कर्म कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, पर गलत आदतों, गलत सोच और अधैर्य के साथ, तो उसका कर्म फलदायी नहीं हो पाता।
यहाँ भाग्य बाधा नहीं बनता, बल्कि कर्म की गुणवत्ता ही परिणाम तय करती है। भाग्य को अक्सर लोग अटल मान लेते हैं, पर शास्त्रों में कहा गया है कि भाग्य भी कर्म से निर्मित होता है। पूर्व कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में दिखाई देता है, पर वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य को गढ़ते हैं। शुक्रवार की साधना व्यक्ति को यही बोध कराती है कि वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता है। अब प्रश्न आता है धन का। धन केवल बाहरी संसाधन नहीं, बल्कि ऊर्जा है। जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रवाह आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन में धन का प्रवाह आवश्यक है। यदि धन आता तो है, पर रुकता नहीं, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। शुक्रवार की साधना इस ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, पर वे आलस्य की नहीं, बल्कि जागरूकता की देवी हैं। वे उसी व्यक्ति पर कृपा करती हैं जो अपने कर्म के प्रति सजग हो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और उपयोगी बनाना है, वही लक्ष्मी कृपा का वास्तविक अधिकारी बनता है। कई बार व्यक्ति यह शिकायत करता है कि वह ईमानदार है, फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि ईमानदारी के साथ विवेक भी जरूरी है। शुक्रवार की साधना व्यक्ति के भीतर यही विवेक विकसित करती है। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं, तब अवसर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कर्म और भाग्य के इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण तत्व है धैर्य। आज के युग में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। शुक्रवार की साधना व्यक्ति को प्रतीक्षा की शक्ति देती है, जिससे वह बीच रास्ते में हार नहीं मानता। जब कर्म शुद्ध, सोच सकारात्मक और मन संतुलित होता है, तब भाग्य स्वयं अनुकूल होने लगता है। यही वह स्थिति है जिसे लोग लक्ष्मी कृपा कहते हैं। वास्तव में यह कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में किए गए कर्मों का स्वाभाविक परिणाम होता है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरे ज्ञान का सार समझेंगे और जानेंगे कि शुक्रवार की साधना को जीवन में स्थायी रूप से कैसे अपनाया जाए, ताकि लक्ष्मी कृपा केवल आए नहीं, बल्कि बनी रहे। अब जब हम इस महाग्रंथ के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि शुक्रवार की साधना केवल कुछ नियमों, मंत्रों या व्रतों तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन की दिशा को शुद्ध करना है। माँ लक्ष्मी की कृपा कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता से आगे बढ़ती है। इस पूरे ग्रंथ में हमने जाना कि माँ लक्ष्मी धन की देवी होने के साथ साथ संतुलन, विवेक और सौहार्द की अधिष्ठात्री शक्ति है। जहाँ वे निवास करती है, वहाँ केवल पैसा ही नहीं, बल्कि शांति, सम्मान और स्थिरता भी आती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल धन चाहता है, पर अपने व्यवहार, विचार और कर्म को नहीं बदलता, तो लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेकर आगे बढ़ जाती है। शुक्रवार का महत्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में सौंदर्य और अनुशासन साथ साथ चले। स्वच्छता, मधुर वाणी, समय की पाबंदी और दूसरों के प्रति सम्मान, ये सभी लक्ष्मी साधना के मौन नियम हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वह स्थिरता आती है, जिसे लोग सौभाग्य कहते हैं। मंत्र, व्रत और दान ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। इनका उद्देश्य मन को शुद्ध करना और सोच को अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाना है। जब व्यक्ति भीतर से यह मान लेता है कि उसके जीवन में समृद्धि संभव है, तभी बाहरी परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। यही लक्ष्मी कृपा का वास्तविक रहस्य है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भाव है कृतज्ञता। जो व्यक्ति हर शुक्रवार यह स्मरण करता है कि उसके पास जो कुछ है, वह भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं, वही व्यक्ति आगे और पाने योग्य बनता है। कृतज्ञ मन में अहंकार नहीं पनपता, और जहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़कर छोड़ दें या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि आप हर शुक्रवार थोड़ा सा समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और संयम को दें, तो कुछ ही समय में आप स्वयं परिवर्तन महसूस करेंगे। पहले मन बदलेगा, फिर निर्णय बदलेंगे और अंततः जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। माँ लक्ष्मी से अंतिम प्रार्थना यही है कि वे आपको केवल धन ही नहीं, बल्कि उसे संभालने की बुद्धि भी दें। आपके घर में शांति, आपके कर्म में ईमानदारी और आपके मन में संतोष बना रहे। यही सच्ची समृद्धि है और यही इस पूरे ग्रंथ का सार है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। आपका जीवन प्रकाश, संतुलन और प्रचुरता से परिपूर्ण हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फोल्डेड हैंड्स।